हे राधे, युग परिवर्तन चल रहा है जहाँ पर हम सभी को देखने को मिल रहा है दुष्ट व्यक्ति अपना पाप कर्मों को चरम सीमा पर पहुंचा रहा है। इस संसार में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रहा है जो हम कभी नहीं देखे थे, जिसको देखकर दिल कंपित हो उठता है। इस 2024 में अनगिनत पाप बढ़ रहे हैं जो कि सभी मनुष्य को समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि मैं भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या बताती हूँ। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था तब उन्होंने यज्ञ के लिए सभी को आमंत्रित किया था। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। उस वक्त यज्ञ में शिशुपाल था जो कृष्ण का ही संबंधी था, पर वह श्री कृष्ण थे जिससे वह बहुत ही घृणा करता था। उन्हें बहुत ही बुरे भले शब्दों का उपयोग करता था, पर श्री कृष्ण हमेशा मौन रहते थे और उसके पापों का गिनती करते थे, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया था कि जब तक उसके 100 पाप नहीं पूरे हो जाते हैं तब तक वह श्री कृष्ण जी उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। शिशुपाल को लगता था हमेशा से कि उसके 100 पाप तो कभी खत्म होंगे ही नहीं, पर पाप करने वाला हमेशा यह भूल जाता है कि उसकी जो पुण्य की गठरी होती है वो पाप से कहीं कम होता है और पाप अधिक होता है, इस पुण्य को दबा देता है। तो उसी प्रकार से यज्ञ के दौरान शिशुपाल इतने बुरे शब्द बोले, गालियां दिया, फिर भी श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वह गिनती कर रहे थे कि इसके 100 पाप कब होंगे। जैसे ही उसके 100 पाप पूरे हुए, कृष्ण जी एक क्षण का भी विलंब नहीं किए। 101 पाप पे उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो इसी प्रकार भगवान जो होते हैं ना, हम मनुष्यों को बार बार मौका देते हैं कि सही राह पर आ जाओ, लेकिन हम मनुष्य समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम जो पाप कर रहे हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, इसीलिए किसी न किसी माध्यम के जरिए हमें हरदम चेताया जाता है, अब से पाप करना छोड़। मनुष्य हमेशा भूल जाता है कि पिता हमारा पाप गिनते हैं, वह बस प्रतीक्षा करते हैं कब इसके पापों का घड़ा भरे और मैं इनको उनके कर्मों का दंड दूं। वही इस समय हो रहा है। यह प्राकृतिक आपदा, अग्नि प्रलय, रेल दुर्घटना, बाढ़ आना, सुनामी आना, गर्मी 50 डिग्री पर जाना, ऐसे अनेकों किस्म के इस पृथ्वी पर हो रहे हैं प्राकृतिक आपदा। फिर भी हम सब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह एक चेतावनी है कि इस धरती पर मनुष्य का पाप कर्मों की बोझ का गठरी इतना भर चुका है कि बस वो फटने की ही देरी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए इस समय भविष्य मालिका के जरिए यह बातें मनुष्य के सामने लाई जा रही है ताकि वह अपने पाप कर्म को खत्म करे और धर्म के मार्ग पर चले, सत्य मार्ग पर आ जाए। ब्रह्मांड में महाविनाश का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। ऐसे संधि
समय में भविष्यमालिका का अनुसरण करके महाप्रभु जी के नाम और उनकी शरण में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। भविष्यमालिका में महाप्रभु अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, कलयुग पूर्ण होने के समय 4 पग धर्म समाप्त हो जाएगा। साथ साथ बड़ी बड़ी आपदाएं अकाल पृथ्वी पर आएगी। महापुरुष उस वक्त समय को संगम युग युग संध्या के नाम से बताया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हरि के नाम एवं गुणों का भजन करके, मालिका ग्रंथ का अनुसरण करके वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में प्रवेश करेंगे। संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं, स्थानों सातों ठारू पांचों तीनों पुरो दुलकी उठबो, मही सकलो धर्मी एकत्र होइबे, छतिया बटे रे जाई, अर्थात स्थान 4 धाम और 7 अंग से 53 अंग के बीच पृथ्वी भूकंप से दहल उठेगी। इसके बाद वक्त करीब है। छतिया वट में सभी धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठे होंगे। गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ के 47 अंक 2017-2018 से 53 अंक 2023-2024 तक भूकंप से दहल उठेगी। इसके बाद जाजपुर के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ जी 7 दिन के लिए छतिया वट जाएंगे। अब क्यों जाएंगे इसका कारण जानेंगे। भूकंप या बाढ़ के कारण जाजपुर में आफत आएगी, जिसके जगन्नाथ जी को छतिया वट में रखा जाएगा और रथ यात्रा वहीं से होगा। इसके कारण छतिया वट में सभी धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठे होंगे और ये रथ यात्रा आषाढ़ के महीने में ही होगी। ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों के कारण ये असमय में होगा। मालिका के इस बात से पता चलता है कि भारत में तुर्की की तरह कोई बड़ा भूकंप होने वाला है। तो अब रहो सावधान, क्योंकि हर जगह भूकंप का माहौल चल रहा है। अब भारत में भी हो सकता है। अभी से सावधान रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें जगन्नाथ जी के मंदिरों से अनेकों प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि हमें अपने आप को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करना है। कुछ लोग जो होते वो समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, और जो लोग नहीं समझते उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, उन्हें समझाया ही नहीं जा सकता। और जो समझ रहे हैं वह सत्य धर्म के मार्ग पर चलिए। और हाँ, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो लोग हरि के भजन कीर्तन में अपने आप को समर्पित करते हैं, उनकी स्वयं रक्षा प्रभु जी ही करेंगे। इस विषय पे भी मैंने पिछले वीडियो में बनाई हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्रभु जी किस प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, 1% पे ऐसा लगा हो कि यह हम सभी को संकेत दिया जा रहा है भविष्यमालिका के जरिए कि हम अपने आप को सुधार ले, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखे, जय श्री कृष्णा लिखे। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।